ये जेट्टी इज एब्सोल्युटली अनवांटेड। ये आना नहीं चाहिए इधर। कोलाबा रहवासियों के लिए ये खतरा है और डेंजर है। ऑलरेडी 2611 एक बार हो चुका है। आर यू वेटिंग फॉर अनदर 2611 टू हैपन? मिस्टर राणे has to this thing stop to this nonsense, and he has to shift the jetty to somewhere else, not over here by spoiling our area and ruining our area further. The area is deteriorating by the day. He doesn't know what is the traffic problem. He doesn't know what is the other problems associated in this area. There footpath which is meant for walking, वो चल नहीं पाता है कोई कोलाबा कॉजवे का फुटपाथ। वो लोग मॉल लेके आने वाला है BST के अंदर to add to the nuisance, and to add to this they will bring a jetty. What for? आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, बॉम्बे में कितने प्रोजेक्ट में करोड़ों का नुकसान करके वो अबैंडन हो गया है। आप देखिए नाना चौक पे वो पेडिस्ट्रियन वॉकिंग एरिया, दिस इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। मतलब 220 करोड़ बोलेंगे, एक मानसून में धुल जाएगा, इसलिए लोग घाई करके मानसून के पहले चालू करना चाहते हैं ताकि वो पैसा जिनको जाना है वो जाएगा, लेकिन इसका नुकसान होगा टैक्स पेयर का। नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए यहाँ से हुए हैं, अब तक बड़े हुए हैं, 50 क्रॉस कर लिए। आर्थिंग की सबसे ज़्यादा इशू होने वाली है, फ्लडिंग की इशू होने वाली है। हमने देखा है, साल 2 बार देखा है मेरे लाइफ में। एक तो पूरा एरिया भर चुका था, अब अगर आप तोड़ेंगे और जेट्टी बनेंगे पता नहीं क्या होगा। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु न्यूज पर। कोलाबा विधानसभा की जनता से कहना चाहेंगे, जो प्रश्न अहम है आप सभी के बीच जेट्टी के विषय को लेकर, आप सभी के विषय को हम क्लियर करने आए हैं आप सभी के सामने, और तमाम महाराष्ट्र की जनता को भी ये बताना चाहेंगे कि जो जेट्टी का निर्माण हो रहा है, बट यहाँ के मूल्य रहवासी है उनको क्या इससे दिक्कत है। आप सभी के सामने हमने ये भी बता दिया है कि आर्टिकल्स आ रहे हैं, जनता के बीच में विषय चर्चा का विषय हो चुका है कि जेट्टी का निर्माण हो रहा है, महाराष्ट्र का विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बट मूल्य रहवासियों को दिक्कत क्या है। तो सर, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। कोलाबा की जनता, तमाम जनता हमें देखती है, तो जेट्टी के विषय पर आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि जेट्टी बनने पर जनता को फायदा है क्या नुकसान है, वो जानना है। बनने पे टोटल नुकसान होएगा। ये जो एरिया अभी जो कचरपट्टी हो गया, जेट्टी आने से तो और कचरपट्टी हो जाएगा, क्योंकि सब पूरा उधर का गेटवे का क्राउड इधर आ जाएगा और गलियों के अंदर से सब लोग आ जाएंगे, हम लोग का जीना हराम कर देंगे इधर। ये जेट्टी इज एब्सोल्युटली अनवांटेड। ये आना नहीं चाहिए इधर। कोलाबा रहवासियों के लिए ये खतरा है और डेंजर है। ऑलरेडी 2611 एक बार हो चुका है। आर यू वेटिंग फॉर अनदर 2611 टू हैपन? माई क्वेश्चन टू एवरी मिनिस्टर इज दैट व्हाई इज द नेवी साइलेंट? नेवी क्यों साइलेंट है? उन्होंने क्यों परमिशन दिया है? हेरिटेज वाले ने क्यों परमिशन दिया है? और मे बी दे हैव बीन गिवन द परमिशन क्लैंडस्टाइनली और सरप्टिसली और जबरदस्ती, कुछ पता नहीं है। नॉर्मली नेवी डजंट गिव द परमिशन फॉर सच अ प्रोजेक्ट टू कम ओवर हियर। अभी मुझे बताना है, जनता से ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जहाँ पर मैरीटाइम बोर्ड्स के अधिकारी ने इस बात को रखा था कि हम कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि जेट्टी का निर्माण होने से क्या फ़ायदा होगा, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताइए सर, आप सभी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या बात हुई? हम लोग थे, सरासर झूठ है। हमने मैरीटाइम बोर्ड को बोला ये जेट्टी इधर आएगी, कोलाबा का नाश होगा, क्योंकि ये जेट्टी जो इधर आने वाली है, एक तो है कि रोड में जगह ही नहीं गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि सब डबल पार्क होते हैं मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स। उसके अलावा ये लोग पानी के अंदर कम से कम 1 एकड़ का लैंड बनाने वाले, एम्फी थिएटर बनाने वाले, उसके अलावा बोलते पार्किंग बनाने वाले। अगर आप रेनी सीजन में, मानसून के सीजन, बरसात के टाइम आएंगे, आप देखेंगे कि हाई टाइड इतना भयंकर है कि पानी बिल्डिंग तक आता है कभी कभी, और ये रास्ता बंद भी होता है। उन्होंने देखा भी है, क्योंकि पहले उन्होंने एक BMC असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ एक टॉयलेट बनाने का विचार किया था। हमने वो असिस्टेंट कमिश्नर को बोला यहाँ टॉयलेट एक मानसून सफाई भी नहीं करेगा, जबरदस्ती बनाया, क्योंकि उनको फंड्स खर्चे करने हैं टैक्स पेयर्स के। बर्बाद हो गया, क्योंकि एक मानसून में वो पूरा धुल गया। उसके बाद हमारे एक्स कॉर्पोरेटर ने, मिस्टर मकरन नार्वेकर जी ने यहाँ एक साइकिल स्टैंड इनॉग्रेट किया। वो टाइम पे उनको मैसेज किया गया था कि साइकिल स्टैंड नदी किनारे आप कर रहे हो, समुद्र किनारे कर रहे हो, ये इधर नहीं चलने वाला। वो भी इधर से वॉश आउट हो गया। अगर
समुंदर के इस पार अगर चीजें वॉश आउट हो रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, एक बार ये दीवार तोड़ेंगे जो इंडिपेंडेंस के पहले से जो मजबूत ब्रिटिशर्स ने बनाया है, वो टाइम हेरा फेरी नहीं होती थी। आजकल सबको मालूम है कितना स्कैम चलता है, हेरा फेरी कितना होता है। तो अभी ये तोड़ेंगे, गारंटीड कोलाबा में भयंकर फ्लडिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग। मैं पर्यटन टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं 65 कंट्री जा चुका हूँ। मैं ग्रीनलैंड गया था, वहाँ मैनहट्टन जितने बड़े जगह, न्यूयॉर्क की तरह ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, सी लेवल ऊपर जा रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ था, जहाँ ये भी बताया गया था इंडिया, बांग्लादेश, चाइना हैज़ टू बी केयरफुल, क्योंकि ये कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्लड्स आने वाले हैं अगर कंट्रोल नहीं किया पाए। तो ये मुझे एकदम आश्चर्य रख रहा है। सर, इससे प्रश्न मुझे आपसे ये भी पूछना है कि हमारे यहाँ के विधायक है राहुल नार्वेकर जी, विधानसभा अध्यक्ष है, उनका क्या कहना है, उनका क्या इसके ऊपर राय है? आप लोगों ने उनसे भी बातचीत हुई है आपकी, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने लास्ट काफी मीटिंग हुए हैं हमारे, लेकिन उसमें हर चीज में उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि यहाँ होगा नहीं, लेकिन जब तक उद्घाटन हुआ तब पता चला कि यहाँ पर हो ही रहा है। ये तो मैं ये बोलता हूँ कि नीतीश रानी को क्या ड्रीम हुआ है कि ये करने से क्या अच्छा होगा। ये जो बिल्डिंग है इस एरिया में ऑलरेडी पार्किंग सैचुरेशन है, आप कुछ भी करो फ्लाईओवर करना पड़ेगा हर बिल्डिंग के ऊपर से, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए यहाँ से हुए हैं, अब तक बड़े हुए हैं, 50 क्रॉस कर लिए। पार्किंग की सबसे ज्यादा इशू होने वाली है, फ्लडिंग की इशू होने वाली है। हमने देखा है, 2 बार देखा है मेरे लाइफ में। एक तो पूरा एरिया भर चुका था, अब अगर आप तोड़ेंगे और जेट्टी बनेंगे पता नहीं क्या होगा। और टूरिज्म भी तो बढ़ेगा ना सर, कहीं ना कहीं। जितने महाराष्ट्र की जनता है तमाम जो बाहर जाती है, टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। अभी दुनिया भर जेट्टी कहाँ बनते हैं? सिटी सेंटर में नहीं बनते, सिटी से थोड़े दूर। अभी सपोज बैलेड एस्टेट है, फेरी वॉफ है, वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है शिप्स आने का, बोट्स आने का, उधर क्यों नहीं बना रहे? ये एरिया में क्यों वो लोग बना रहे हैं? ये एरिया में ऑलरेडी हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ टूरिज्म बढ़ सकता है। अभी फॉरेन के टूरिस्ट आके हंसते हैं, देखते ये कौन सा जंगल में आए, डबल पार्क है, स्कूटर्स फुटपाथ पे पार्क है। ऑलरेडी फॉरेनर आके हंसते कि हम लोग बोलते हैं वी आर 5th पावरफुल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, और उसके सामने नो एंट्री में गाड़ी जा रही है, सब ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है। इसकी बात की जानकारी आपको होगी कि 226 CR का प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ पर काम चालू हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग आपकी विषय जो है जनता के सामने रख रहे हैं, आप सरकार के सामने भी रख रहे हैं, पर क्या आपका सुना जाएगा? सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा वो बात अलग है, लेकिन हम लोग उसका मुद्दा तो उठाने वाले ही है। कोर्ट के अंदर तो जाने ही वाले हैं, वो 100% है। अभी जाने वाले हैं वो, हम आपको पता चल जाएगा कभी जाने वाले हैं। क्योंकि क्या है, ये चीज आज नहीं रोकेंगे और फिर नुकसान हो जाएगा सभी का, तो मंत्री को क्या है, वो तो भाग जाएगा। और ये मंत्री सिंधु दुर्ग का है, उसको क्या पता है कोलाबा का क्या चल रहा है। सबसे फायदा सर उसी का होगा। सबसे फायदा उसी का होगा, सबसे फायदा मंत्री लोग का होगा। हेलो, वो लोग को कुछ आम जनता का पड़ी नहीं है। अभी हम थोड़ा खुल के बात करेंगे, सिर्फ कैसे फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? जब ये प्रपोजल 160 करोड़ का पहले था, अभी बढ़ गया वो 240 करोड़ पे। कल बोलेगा कि भाई 350 पे हो जाएगा, और जाएगा आगे 400 पे हो जाएगा। बिजनेस वहाँ पर खुल चुके हैं, बताएंगे क्या क्या होगा? मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा वहाँ पर जो बिजनेस खुले हुए हैं, ये तो अनऑफिशियल है, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, सभी वही मिनिस्टर लोगों का बिजनेस अलीबाग, मांडवा वगैरह हो चुका है। तो किसका फायदा होगा? टूरिस्ट लोग तो सिर्फ घूम के वापस आ जाएंगे, जो आप अभी भी कर रहे हैं। आप सोचो ना, इतना खूबसूरत, वहाँ पर जरा कैमरा घुमाओ, इतना खूबसूरत खुला जगह है, वहाँ पर जेट्टी बनाएंगे वो लोग। ऑलरेडी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, शाम को 5:30 बजे एक राउंड मारो यहाँ पर, 2 व्हीलर में मारना, 4 व्हीलर तो चलाना ही नहीं। आप नहीं चल सकते यहाँ से ताज से, तो कैसा होगा? आप क्या ड्रीम कहाँ से करे आपने? अचानक ये ड्रीम को पैदा कहाँ से किया? और हम चाहते हैं टूरिज्म आ जाए। और इधर जो वो लोग तोड़ेगा ना, तो इट विल एंटायरली रूइन द एंटायर एरिया। द हेरिटेज एरिया विल बी टोटली रूइन। एक नंबर 1 कचरपट्टी स्पॉट ऑफ इंडिया होगा, थैंक्स टू मिस्टर नीतीश राणे। I can only say this। तो जैसे कि आप सभी देखिए, इस विषय पर विरोध तो जताया जा रहा है, पर सबसे अहम प्रश्न यही है कि इतने सालों से जब चल रहा था गेटवे ऑफ इंडिया पर टूरिज्म आ ही रहे हैं, तमाम महाराष्ट्र की जनता आकर जाती है यहाँ पर,
तो अब ये नया विषय कहाँ से जेटी बनाने का? नहीं, आप नहीं चल सकते यहाँ से ताज से, तो कैसा होगा? अब क्या ड्रीम कहाँ से करे आपने? अचानक ये ड्रीम को पैदा कहाँ से किया? और हम चाहते हैं टूरिज्म आ और जाए। इधर जो वो लोग तोड़ेगा ना, तो इट विल एंटायरली रूइन द एंटायर एरिया, द हेरिटेज एरिया विल बी टोटली रूइन। एक नंबर 1 कचरपट्टी स्पॉट ऑफ इंडिया होगा, थैंक्स टू मिस्टर नीतीश राणे। आई कैन ओनली से दिस। तो जैसे कि आप सभी देखिए, इस विषय पर विरोध तो जताया जा रहा है, पर सबसे अहम प्रश्न यही है कि इतने सालों से जब चल रहा था गेटवे ऑफ इंडिया पर टूरिज्म आ ही रहे हैं, तमाम महाराष्ट्र की जनता आकर जाती है यहाँ पर, तो अब ये नया विषय कहाँ से जेटी बनाने का? और अगर बना भी रहे तो हम ये बात आप सभी के सामने रखेंगे कि यहाँ की जनता जो मूल्य रहवासी है, उन्हें साथ लेकर इस बात पर आगे का कदम रखना चाहिए। अगर उनका विरोध है तो इस बात पर अभी ही रोक लगा देना चाहिए, नहीं तो न्यायालय का। और हमारे साथ कम से कम अभी करीब 1,500 लोग जुड़े हुए हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, बॉम्बे में कितने प्रोजेक्ट्स में करोड़ों का नुकसान करके वो अबैंडन हो गया है। आप देखिए नाना चौक पे वो पेडिस्ट्रियन वॉकिंग एरिया, दिस इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। मतलब 220 करोड़ बोलेंगे, एक मानसून में धुल जाएगा, इसलिए लोग घाई करके मानसून के पहले चालू करना चाहते हैं ताकि वो पैसा जिनको जाना है वो जाएगा, लेकिन किसका नुकसान होगा? टैक्स पेयर का। ये मंत्री आज जहाँ खड़े, हमने उनको चुना है, अगर ये हमको सपोर्ट नहीं करेगा, हमको तजुर्बा है कि हम यहाँ ये एरिया में रहते हैं, तो हमको पता है कि ये एरिया में क्या सिचुएशन है। यहाँ लोग 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं, तो हम लोग टूरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, रॉन्ग लोकेशन, ये क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ वो मंत्री देंगे, वो हम नहीं दे पाएंगे। It is basically a brainless project by brainless people. I can only say this. Mr. Rane has to this thing stop to this nonsense, and he has to shift the jetty to somewhere else, not over here by spoiling our area and ruining our area further. The area is deteriorating by the day. He doesn't know what is the traffic problem. He doesn't know what is the other problems associated in this area. There footpath which is meant for walking, वो चल नहीं पाता है कोई कोलाबा कॉजवे का फुटपाथ। वो लोग मॉल लेके आने वाला है BST के अंदर to add to the nuisance, and to add to this they will bring a jetty. What for? तो जैसे कि आप सभी ने देखा, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, इनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। आप सभी के सामने इस विषय को लेकर थोड़ा सा इंटरव्यू बढ़ा है, कारण समझना ज़रूरी है आप सभी को इस विषय को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप सभी का साथ, और इस विषय को लेकर लोगों को बताइए कि कुलाबा विधानसभा में चल क्या रहा है। बने रहिए।